सेशन नंबर 205 हम डिस्कस करेंगे। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और एक इंफॉर्मेशन मैंने कल भी बताया था आपको, एक बैच हमने स्टार्ट कर दिया है, न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर बिगिनर्स। ये बहुत ज़्यादा डिमांड में बैच है, काफ़ी सारे बच्चे रजिस्टर भी हो गए हैं, पहले दिन ही जुड़ चुके हैं इस बैच से। तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस बैच से जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर डे आपको एक सेशन जिसकी अवधि 15 से 20 मिनट की होगी, 15 से 30 मिनट की होगी, और उसमें पीडीएफ भी उपलब्ध होगा वोकैबुलरी का, बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, चाहे न्यूज़पेपर रीडिंग के लिहाज से मानिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से मानिए। बहुत ही खास बैच है ये, इसमें आप रजिस्टर हो सकते हैं। कोई भी सूचना चाहिए तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ में उपलब्ध होगा, नंबर आपको देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। उससे पहले कल वाली क्लास के जो आंसर्स हैं, तो कल एक तो सेपरेशन मीनिंग जो सेग्रीगेशन का सिनोनिम आपसे पूछा था वो तो होगा सेपरेशन, बी आंसर होगा। और दूसरा जो पूछा था टोन रिलेटेड क्वेश्चन, वो भी बी ही आंसर होगा। उसमें टोन था क्रिटिकल एंड रिफॉर्म ओरिएंटेड। ये आंसर्स थे कल के सेशन के। जिन्होंने भी आंसर दिए थे, सही दिए थे, बधाई के पात्र हैं। चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास। आज की क्लास में हम पहले वन वर्ड्स और फिक्स प्रेपोजिशन डिस्कस करेंगे। फिक्स प्रेपोजिशंस एक बार देखिए, खुद से कोशिश कीजिए, उसके बाद आंसर देखिए। देखिए, ही वॉज अशेम्ड। अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा होना। तो वो शर्मिंदा था किसको लेकर? अपने व्यवहार को लेकर, अपने कंडक्ट को लेकर। कंडक्ट का मतलब है बिहेवियर। तो ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर, ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिज कंडक्ट। गेटिंग एनफ स्लीप इज इसेंशियल। पर्याप्त मात्रा में नींद प्राप्त करना जो है वो इसेंशियल है। इसेंशियल में दोनों चीजें आ सकती हैं, यहाँ पे 4 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। थोड़ा सा फर्क होता है इसेंशियल 4 और 2 में, वो बता देता हूं। जनरली इसेंशियल, इसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक। इसेंशियल का मतलब है आवश्यक, नेसेसरी। ठीक है, इसके साथ में जनरली हम लगाते हैं 4। 4 तब लगाते हैं जब इसके बाद में या तो नाउन हो या जेरेंड हो। जेरेंड भी वर्बल नाउन ही होती है, ये बेस फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाए। और इसेंशियल के साथ में हम 2 तब लगाते हैं जब इसके साथ या तो नाउन हो और या फिर कोई क्लोज हो, उपवाक्य हो, या वर्ब हो। तो एक्चुअल में यहां तो देखिए नाउन ही दे रखा है आपको, मेंटल हेल्थ। ठीक है, इसलिए मैंने 2 और 4 दोनों ही पिक किए हैं। अदरवाइज यहाँ वर्ब होती या क्लोज होता तो हम यहाँ पे 2 लगा देते, मतलब 2 ही आता, फिर 4 आता ही नहीं। नेक्स्ट है शी हैज एन एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है स्किल होना, एबिलिटी होना। इसका मतलब है नेचुरल एबिलिटी एंड स्किल। मतलब आपकी स्वाभाविक एक नैसर्गिक योग्यता और कुशलता को बोलते हैं एप्टीट्यूड। तो उसके पास एप्टीट्यूड है, उसमें नेचुरल एबिलिटी है, किस चीज की? लैंग्वेजेस को सीखने की। एप्टीट्यूड में 4 लगता है। ठीक है, आई हैव अ लाइकिंग, इसमें भी 4 लगेगा। ये एक्चुअल में वैसा ही है जैसा डिजायर वाला है। डिजायर में, क्रेव में, है ना, विश में, लॉन्ग में, ये सब है इच्छा करना, ललायित होना। वैसा ही कुछ ऐसा लाइकिंग, लाइकिंग वैसे होती है पसंदगी, आप किसी चीज को प्रेफरेंस देते हैं, पसंद करते हैं, वैसे ही इसमें भी 4 लगता है, इनमें भी 4 लगता है। ठीक है, द जूरी टुक 5 days टू डिलिबरेट। डिलिबरेट का मतलब होता है विचार करना, सोचना, विचारना। इसके अंदर ऑन लगेगा, ऑन द केस। कई बार नहीं भी लगता है। डिलिबरेट जो है वो एक ऐसी क्रिया है, डिलिबरेट जो वर्ब है ये एक ऐसी वर्ब है जो ट्रांजिटिव भी है और इनट्रांजिटिव भी है। मतलब इसके बाद में तुम लगाओ ऑब्जेक्ट तो भी कोई दिक्कत नहीं, और नहीं लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं। डिलिबरेट के बाद में ऑब्जेक्ट लगाओ या नहीं लगाओ, दोनों ही कंडीशन में ठीक होता है ये, है ना। ये ट्रांजिटिव तरीके से भी यूज हो सकता है, इनट्रांजिटिव तरीके से यूज हो सकता है। तो यहाँ इनट्रांजिटिव तरीके से यूज हुआ तो ऑन लगाया मैंने। हो सकता है सीधा ही ऑब्जेक्ट लग जाए, वो भी सही होता है। ठीक है, इसका मतलब विचार करना है। तो जूरी ने, जूरी होता है जजेस का समूह, ग्रुप ऑफ जजेस। जूरी क्या है? ग्रुप ऑफ जजेस, जजेस का समूह। इसने 5 दिन लगा दिए मैटर पर विचार करने में। ठीक, आइए वन वर्ड्स पर। 170 तक हो चुके थे।
ये काफी लंबी लिस्ट पीछे है वन वर्ड की आपके पास। तो पीछे आप, अगर आप अभी जुड़े हैं चैनल पर, तो पिछले क्लासेस के जो पीडीएफ्स हैं वो उपलब्ध हैं आशीष क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, जो चैनल, ये यूट्यूब चैनल का नाम है वही नाम टेलीग्राम चैनल का है, वहां से आप इन सबको प्राप्त कर सकते हैं, सारे पीडीएफ्स उपलब्ध हैं वहां पे। तो लैम्पून क्या होता है? लैम्पून होता है आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना पब्लिकली, किसी का मजाक उड़ाना। ठीक है, तो टू पब्लिकली क्रिटिसाइज और मॉक समवन यूजिंग सटायर और सटायरिकल पीस। तो द कार्टूनिस्ट, कार्टूनिस्ट मतलब व्यंग्यकार, जो कार्टून बनाता है, उसने करप्ट पॉलिटिशियंस की सार्वजनिक आलोचना करी इन इज वीकली कॉलम। एक साप्ताहिक कॉलम आता था अखबार में, उसमें उसने कार्टून बनाकर करप्ट पॉलिटिशियंस की आलोचना करी उनका उपहास किया। मैनिक्विन क्या होता है? ये एक लाइफ साइज मॉडल का भी देखते हो आप कि रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप पर आप देखेंगे ऐसे, या कोई ज्वेलरी वाली शॉप पर देखेंगे पुतले लगे होते हैं। लाइफ साइज मॉडल फॉर द ह्यूमन बॉडी यूज टू डिस्प्ले क्लॉथ्स, कपड़े दिखाने के लिए, ज्वेलरी दिखाने के लिए, तो ये मैनिक्विन कहलाता है। द बुटीक अरेंज द न्यू ड्रेसेस ऑन द मैनिक्विन्स टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। बुटीक, उसने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए नई ड्रेसेस लगाई मैनिक्विन्स पर। ठीक है, अगला है मोडस ऑपरेंडी। मोडस ऑपरेंडी होता है काम करने की तरीका, कार्य प्रणाली क्या है। कोई आपसे पूछता है कि आपकी मोडस ऑपरेंडी क्या है, इस मतलब वो जानना चाहता है कि आप किस तरीके से काम करते हैं, आपका काम करने का प्रणाली क्या है, सिस्टम क्या है। अ पर्टिकुलर वे और मेथड ऑफ डूइंग समथिंग, कोई खास तरीका कुछ भी करने का। स्पेशली क्रिमिनल्स टिपिकल पैटर्न, विशेष करके कोई क्रिमिनल का एक पैटर्न हो, उसको हम बोलते हैं। द डिटेक्टिव आइडेंटिफाइड द थीव्स मोडस ऑपरेंडी फ्रॉम प्रीवियस केसेस। तो जासूस जासूस था, डिटेक्टिव था, उसने पहचान करी, उसने आइडेंटिफाई किया कि चोर किस तरीके से अपना चोरी करने का काम को अंजाम देता है पिछले केसेस से। ठीक है, ऑडिसी क्या होता है? ये होता है लॉन्ग एडवेंचरस जर्नी फिल्ड विद चैलेंजेस, एक लंबी रोमांचक यात्रा होती है जो कठिनाइयों से भरी होती है, चुनौतियों से भरी होती है। हर जर्नी फ्रॉम ए स्मॉल विलेज टू बिकमिंग ए साइंटिस्ट, तो उसकी जो यात्रा थी एक छोटे से गांव से लेकर वैज्ञानिक बनने तक की यात्रा, वो एक इंस्पायरिंग ओडिसी थी, वो एक प्रेरणादायक यात्रा थी। ठीक है, और एक है इम्प्लेकेबल। इम्प्लेकेबल होता है जो, जिसको शांत ना किया जा सके, जो एकदम दृढ़ होता है, अटल होता है। ठीक है, जो किसी के मतलब सुनेगा नहीं, अडिग होगा। द स्टॉर्म्स इम्प्लेकेबल विंड्स, तूफान में जो हवा चल रही थी, और हवा भी ऐसी जो एकदम कम होने का नाम ही नहीं, इंटेंसिटी उसकी बराबर रूप से चल रही थी, कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी इंटेंसिटी उसकी। बेटर द कोस्ट फॉर आवर्स, उसने कई घंटों तक समुद्र तट पर मतलब स्ट्राइक किया, यूं कह सकते हो। ठीक है, प्रहार किया, यूं कह सकते हो। थपेड़े, हवा के थपेड़े समुद्र की कोस्ट जो है, समुद्र का जो तट है, वहां लगते रहे थपेड़े, ये मतलब है। ठीक है, अब आज का जो सेशन है हमारा, उसके आधार पर कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद पैसेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला है, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ पार्लियामेंट्री डिस्कशन मेंशन्ड इन द एडिटोरियल। भाई संसदीय डिस्कशन जो हुआ है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था, संसद में क्यों डिस्कशन यहाँ पे हुआ। Why did the discussion on वंदे मातरम become controversial in parliament? वंदे मातरम पर जो डिस्कशन हुआ है वो विवादास्पद क्यों हो गया, क्यों झगड़ा का रूप ले लिया उसने। According to the BJP, how did the INC's decision to use only the first two stanzas of वंदे मातरम influence history? बीजेपी के अनुसार की जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो वंदे मातरम के पहले दो स्टेंजा पर जोर दे रही है क्योंकि इसी को यूज करना चाहिए। इसने कैसे इतिहास को प्रभावित किया, इस बात ने, कि बीजेपी कह रही है कि भी आप जो कहते हो कि केवल दो स्टेंजा, स्टेंजा समझते हो, अ, आप जब पोइट्री देखते हो, पोइम्स देखते हो, उसमें जो पैराग्राफ्स होते हैं, उसमें जो पंक्तियां होती हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं क्या, स्टेंजा। ठीक, तो केवल दो ही स्टेंजा शुरू के यूज किए जाए, तो इससे कैसे मतलब प्रभावित किया इसने इतिहास को। एक टोन बतानी है एडिटोरियल की, और एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, डायट्राइब का मतलब देखना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को, सीखते हैं कुछ नया। पेन नोटबुक लेकर बैठना, ध्यान से पूरे तन्मयता से सेशन देखना। देखो एडिटोरियल किस बारे में। This editorial discusses the political debate in parliament over Vande Mataram on the occasion of the song's 150th anniversary. ये एडिटोरियल डिस्कस करता है पॉलिटिकल डिबेट, जो राजनीतिक एक बहस का विषय बन गया है पार्लियामेंट में, किसको लेकर। ये जो ओवर है इसका मतलब यहाँ पे रिगार्डिंग है,
किसको लेकर? वंदे मातरम को लेकर। ठीक है, किस अवसर पर सॉन्ग जो है वंदे मातरम उसके 150वीं वर्षगांठ पर, 150 साल हो गए हैं इसको बने हुए, 150वीं जो एनिवर्सरी है उसके अवसर पर ये राजनीतिक एक विवाद का विषय बन गया है। क्यों बन गया है ये सब हम चर्चा करेंगे इस एडिटोरियल को पढ़ते समय। चलिए, नोट ऑफ हार्मनी। हार्मनी जो होता है वो सामंजस्य होता है। हार्मनी क्या होता है? सामंजस्य। अमिटी कह दो, कंकर्ड कह दो, अकॉर्ड कह दो। सामंजस्य, अमिटी और कंकर्ड और अकॉर्ड। अपहोल्ड का मतलब है समर्थन देना या इसको बनाए रखना, ये भी होता है। समर्थन देना भी होता है और बनाए रखना भी होता है अपहोल्ड। सपोर्ट, एंडोर्स, मेंटेन। कोहेजन जो है वो होती है एकता, एकजुटता, यूनिटी, सॉलिडरिटी। रेजुवेनेट का मतलब है पुनर्जीवित करना, पुनर्जीवित करना या पुनर्जीवित होना। ठीक है, वापस से सशक्त करना, फिर से ऊर्जा का संचार करना। और सैल्यूटेशन का मतलब है अभिवादन, ग्रीटिंग। श्रद्धांजलि भी कह सकते हो, अभिवादन भी कह सकते हो, ट्रिब्यूट भी कह सकते हो। ठीक है। नोट ऑफ हार्मनी का मतलब है सामंजस्य के नोट पर। अब नोट जैसे म्यूजिक में होता है वैसे ही यहां पे नोट है। नोट जैसे आप म्यूजिक में देखते हैं वैसे नोट कह दो, या हार्मनी सामंजस्य के बेसिस पर, ये इसका मतलब है। ठीक है। आगे कह रहा है किस बारे में है? वंदे मातरम पे जो डिबेट चल रही है उस बारे में हमारा डिस्कशन होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप वर्ड कैटेगरी देखें तो नोट नाउन है और प्रेपोजिशन है, हार्मनी भी नाउन है। ठीक है, ऑन बता रहा है किस विषय पर है, द डिटरमिनर है, डिबेट इसके बाद में नाउन है, ऑन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन माने ऑब्जेक्ट लगेगा, ये चूंकि नाम दे रखा है सॉन्ग का तो ये नाउन है ही। नाम किसी का भी हो, नेमिंग थिंग्स जो भी होती हैं, नेमिंग वर्ड्स जो भी होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? नाउन। ठीक है, तो ये सब तो नोट कर लो आप। तो अब आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है? वंदे मातरम को लेकर जो विवाद चल पड़ा है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए, इंडिया मस्ट अपहोल्ड सोशल कोहेजन। इंडिया सब्जेक्ट है, ये जो येलो कलर में है वो सारे सब्जेक्ट हैं भाई। मस्ट अपहोल्ड में मस्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, अपहोल्ड है वो मेन वर्ब है। ठीक है, भारत को मस्ट बताता है ऑब्लिगेशन, कंपल्सन, जरूरी है। मस्ट जो है एक मॉडल है और मस्ट ऐसा मॉडल है जो क्या डिनोट करता है? टू डिनोट ऑब्लिगेशन या कंपल्सन, अनिवार्यता, बाध्यता। ये सब बताने के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है कि भारत को जरूर से जरूर बनाए रखनी चाहिए या सपोर्ट करना चाहिए किसको? सामाजिक एकजुटता को। सोशल एडजेक्टिव है, कहेजन नाउन है। विद अ रेजुनेटेड नेशनल पर्पस, और किसके साथ? एक ऐसे राष्ट्रीय उद्देश्य के साथ। ये नाउन है, पर्पस ये एडजेक्टिव है, रेजुवेनेटेड भी एडजेक्टिव है और ये डिटरमिनर है। डिटरमिनर बाद दो भी एडजेक्टिव आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, तीन भी एडजेक्टिव आ सकते हैं। विद प्रेपोजिशन है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है पर्पस। ठीक है, इसके दो मॉडिफायर्स हैं और ए डिटरमिनर है। तो एक ऐसे राष्ट्रीय उद्देश्य जो पुनर्जीवित हो उठा है, फिर से सशक्त हो उठा है, फिर से इसमें ऊर्जा का संचार हुआ है, रिफ्रेश्ड कह सकते हो, नया कह सकते हो, रिन्यूड कह सकते हो। तो भारत को जरूर से जरूर सामाजिक एकजुटता को बनाए रखनी चाहिए, किसके साथ? एक पुनर्जीवित हुए राष्ट्रीय उद्देश्य के साथ। ठीक है, रेजुविनेटेड, एक फिर से पूरे जोश के साथ एक राष्ट्रीय उद्देश्य के साथ। ठीक है, आगे देखो, वंदे मातरम द सैल्यूटेशन ऑफ इंडिया इमेजिन्ड एज मदर। वंदे मातरम सब्जेक्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दी कि वंदे मातरम क्या है। ये एक सैल्यूटेशन है, द डिटरमिनर है भाई, सैल्यूटेशन नाउन है। ठीक है, और प्रपोजिशन है, इंडिया नाउन है। ठीक है, क्योंकि नाम है। इमेजिन्ड ये एडजेक्टिव है, इंडिया विच इज इमेजिन्ड ऐसा करके रिड्यूस्ड क्लॉज है। एज यहां प्रेपोजिशन होगा क्योंकि इस रूप में ये दे रखा है, मदर नाउन है। मैं इस स्लाइड में बता रहा हूं आपको ये वर्ड कैटेगरीज, आगे हम सीधा पढ़ लेंगे। वंदे मातरम
सैल्यूटेशन ये एक अभिवादन है, एक श्रद्धांजलि है। ओ इंडिया, भारत की, इमेजिन्ड एज मदर, कि भारत को इसमें माना जाता है, कल्पित किया जाता है, किस रूप में? माँ के रूप में। वंदे मातरम मतलब भारत को माँ मानकर अभिवादन आप कर रहे हैं। वंदे मतलब अभिवादन कर रहे हो, ठीक है, और मातरम ये माता है ना, मदर के रूप में इसका अभिवादन हो रहा है। तो ये एक ग्रीटिंग है भारत की, जिसको कि माना गया है मदर के रूप में। अब सीधा आ जाइए इस पर। वंदे मातरम इंस्पायर्ड, ये इसकी वर्ब है, इसने प्रेरित किया। जनरेशंस नाउन है, पीढ़ियों को। ऑफ नेशन बिल्डर्स, पीढ़ियां किसकी? राष्ट्र निर्माताओं की, ये प्रेपोजिशन है। नेशन बिल्डर्स इसका ऑब्जेक्ट है तो नाउन है। हु ब्रॉट, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन तो नेशन बिल्डर्स की बात है। ये वो राष्ट्र निर्माता जो, ब्रॉट ये वर्ब है, टुगेदर एडवर्ब है, जो साथ लेकर आए। किसको? डाइवर्स सेक्शंस। डाइवर्स का मतलब क्या होता है? वेरिड, अलग अलग, ठीक है। इसको हेटेरोजेनस भी कह सकते हैं, हेटेरोजेनस, विजातीय, अलग अलग। सेक्शंस ये नाउन हो गया, सॉरी एडजेक्टिव हो गया, सेक्शंस नाउन है। जो अलग अलग वर्गों को साथ लेकर आए, अलग अलग वर्ग किसके? ये प्रेपोजिशन है, ये नाउन है, सोसाइटी के, समाज के। किस लिए लेकर आए? ये पर्पस बता रहा है, इन्फिनेटिव है। टू प्लस बेस फॉर्म इन्फिनेटिव है, उद्देश्य बताता है। किस लिए? लड़ने के लिए। लड़ना किसके लिए है? फ्रीडम के लिए, आजादी के लिए। ये प्रेपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट, नाउन। और लड़ना, आजादी चाहिए किससे? ये प्रेपोजिशन, ब्रिटिश, ये एडजेक्टिव। और कॉलोनियलिज्म, ये हो गया उपनिवेशवाद, नाउन। जिन वर्ड्स के एंड में जनरली आईएसएम होता है वो नाउन होते हैं, ठीक है। फिर समझो, वंदे मातरम, बीच में इसका परिचय है। इसको बोलते हैं नाउन इन एपोजिशन। नाउन के साथ एक और नाउन लगाया आपने, है ना, सैल्यूटेशन, तो ये नाउन इन एपोजिशन है। नाउन के पास में एक नाउन को रखना। वंदे मातरम जो कि भारत का अभिवादन है, ठीक है, जिसे माँ के रूप में इमेजिन किया गया है, कल्पित किया गया है। इस वंदे मातरम ने कई पीढ़ियां जो है राष्ट्र निर्माताओं की, जो समाज के अलग अलग वर्गों को साथ लेकर आए। किस लिए? आजादी के लिए। आजादी किससे चाहिए थी? ब्रिटिश उपनिवेशवाद से चाहिए थी, है ना। उनकी कई पीढ़ियों को इसने क्या किया? प्रेरित किया, ये मतलब है। समझ में आ गई बात? तो एक्चुअल में हम डिस्कस कर रहे हैं इस स्लाइड में जो वर्ड्स, वो हार्मनी है, सामंजस्य। हार्मनी के लिए हमने अमिटी, कंकर्ड और अकॉर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आ सकता है परीक्षा में, याद रखिएगा। अपहोल्ड का मतलब सपोर्ट, एंडोर्स या मेंटेन है। कोहेजन का मतलब यूनिटी या सॉलिडारिटी है। रेजुविनेट का मतलब है पुनर्जीवित करना, पुनः ऊर्जावान बनाना, पुनः सक्रिय करना, रिन्यूड भी कह सकते हो, रिइंफोर्स या रिवाइटलाइज्ड। सैल्यूटेशन का ग्रीटिंग एट्रीब्यूट है, श्रद्धांजलि कह सकते हो, या अभिवादन ज्यादा ठीक रहेगा यहाँ पे, अभिवादन के रूप में इस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज किया जाए, ठीक है। नोट ऑफ हार्मनी, सद्भाव का संदेश है, ऐसा मान लो। सामंजस्य के आधार पर बात हम कर रहे हैं। नोट यहाँ पे एक प्रकार से इस नोट पर, कहते हैं ना, लाइटर नोट, ऑन लाइटर नोट, आई वुड लाइक टू से, ऐसा कुछ कभी सुना होगा आपने, तो वही है ये। हार्मनी के नोट पर, हार्मनी सद्भावना के नोट पर, सद्भावना का संदेश है यहाँ पे। तो वंदे मातरम को लेकर जो डिबेट चल रही है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। वंदे मातरम क्या है, उसका प्रेफिस बताया है इस स्लाइड में, कि वंदे मातरम ने राष्ट्र निर्माता, जिन्होंने भारत के लिए लड़ाई लड़ी है, आजादी के लिए, कई वर्गों को साथ लेकर आए हैं, ताकि वो लड़ सकें सब एकजुट होकर ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से फ्रीडम करने के लिए, आजादी लेने के लिए। उन सबको साथ लेने का जिन्होंने काम किया है, उनकी कई पीढ़ियों को वंदे मातरम ने प्रेरित किया, ठीक है। आगे चला जाए, चलिए एक बार खुद से पढ़ लीजिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन सुनिए। Written by Bankim Chandra Chattopadhyay and published with his novel Anand Math in the early 1880s. Written, इसको लिखा गया, है ना। रिटर्न ये इसी के लिए, वंदे मातरम विच वॉज रिटर्न, ऐसा कर लीजिए। रिटर्न बाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इसको लिखा गया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और आप ये भी देखिए, अभी फिलहाल एक विषय बना हुआ है, आपने क्लिप्स देखी हो जो पार्लियामेंट्री सेशन की, उसमें कई नेता लोग जो हैं बीजेपी के, वो इसे बंकिम चंद्र चटर्जी बोलते हैं, और इनका उपहास किया जाता है कि इनको नाम भी नहीं पता, ऐसा करके। तो ये चट्टोपाध्याय नाम है, ठीक है। तो इसको लिखा गया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, और पब्लिश ये हुआ, छपा, विद हिज नॉवेल, उन्हीं का एक उपन्यास था आनंद मठ। उसमें कब की बात है? 1880 का दशक जो था उसके शुरुआत में, ठीक है। ये इसने थोड़ा सा परिचय दिया है, ये हो गया परिचय। लिखा किसने, छपा कहाँ था, ठीक है। दिस ईयर मार्क्स, ये जो वर्ष है, सब्जेक्ट है,
ये वर्ब है, जिसमें ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और ये नाउन है। ये जो ईयर है ये मार्क करता है, मतलब ये चिन्हित करता है, ये मतलब एक प्रकार से ये वर्ष जो है वो इस चीज का परिचायक है। ठीक है, द 150th एनिवर्सरी, 150वीं वर्षगांठ है द सॉन्ग इसलिए कि हम वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, हमें पता लग गया सॉन्ग कौन सा है, इसलिए हमने द का प्रयोग कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वर्ष जो है, यहाँ इस वर्ष में हम 150वीं वर्षगांठ इसकी मना रहे हैं, 150 वर्ष हो गए इस सॉन्ग को पब्लिश हुए, बने हुए। लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सब्जेक्ट हो गया, है ना। और इसकी वर्ब आगे देखेंगे, पहले इसको देखो कि लीडर्स है किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। राजनीतिक पार्टी के नाम से पहले वैसे हम दे लगाते ही हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता हैं, विच वॉज लीडिंग, विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का संबंध किससे है, इस आईएनसी से है। आईएनसी क्या, विच वॉज लीडिंग, जो कि लीड कर रही थी, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है। ठीक है, जो लीड कर रही थी, जो नेतृत्व कर रही थी राष्ट्रीय आंदोलन का, ये उस समय की बातें हैं। ठीक है, डिसाइडेड इन, अब ये लीडर्स जो है इसकी वर्ब है डिसाइडेड, हालांकि यहाँ पे द लीडर्स आ जाना चाहिए था क्योंकि नेता इसके, लेकिन चूंकि लीडर्स तो बहुत सारे होंगे ना, उनमें से कौन से नेता ये नहीं पता, कुछ नेता होंगे, तो इसलिए द लीडर्स नहीं लगाया इसमें। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि राष्ट्रीय आंदोलन को लीड कर रही थी, उन लीडर्स ने तय किया, सेकेंड फॉर्म दे रखी है, पास्ट इंडेफिनिट है, कब, 1937 में, ये एडवर्ब है, समय बता रहा है। क्या तय किया, टू यूज द फर्स्ट टू स्टेंजाज, की यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे पहले दो स्टेंजाज, स्टेंजाज का मतलब है पैराग्राफ्स। ठीक है, फर्स्ट जो है वो ऑर्डिनल नंबर है, इसलिए द का प्रयोग है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सब ऑर्डिनल नंबर होते हैं, यहाँ पे द लगेगा। टू जो है वो कार्डिनल नंबर है, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हैं, एक तो ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, एक कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, और एक इनका सीक्वेंस क्या होता है। ऑर्डिनल तो इसको बोलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, है ना, और ये जो है ये 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, कार्डिनल्स है, और इनका सीक्वेंस क्या होता है, ये सीक्वेंस है ऑर्डिनल कार्डिनल, ये सीक्वेंस नहीं होता। ठीक है, पहले कार्डिनल और फिर ऑर्डिनल, ये नहीं आता है। स्टेंजाज पैराग्राफ्स को बोलेंगे, पोइट्री के जो पैराग्राफ है उसको, है ना, तो आप इसको छंद कह सकते हो, छंद कह दीजिए। अकॉर्ड जो है इसका मतलब है प्रदान करना, कन्फर, बेस्टो, ग्रांट। तो इसने तय किया 1937 में कि हम पहले दो स्टेंजाज यूज करेंगे एट इट्स गैदरिंग, जब भी उनकी मीटिंग होगी, इस गैदरिंग का मतलब है मीटिंग, इनका जब भी सम्मेलन होगा, जब भी ये लोग इकट्ठे होंगे। ठीक है, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले द लगेगा, कॉन्स्टिट्यूशन है किसका, आधुनिक जो भारत गणराज्य है, उस समय तो 1937 ब्रिटिश के अधीन था, अभी भारत का जो आधुनिक गणराज्य है, अकॉर्डेड इट, इस संविधान ने प्रदान किया, इट इसको, ये ऑब्जेक्ट है, द स्टेटस ऑफ द नेशनल सॉन्ग, स्टेटस दर्जा किसका, राष्ट्रगीत का दर्जा दिया। ठीक है, फिर समझ लो, ये समझ में आ गया, इसको लिखा गया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, ये पब्लिश हुआ, उन्हीं का नॉवेल था आनंद मठ, कब की बात है, 1880 के शुरुआत में। इस वर्ष हम 150वीं वर्षगांठ इसकी मना रहे हैं। ठीक है, जो लीडर्स हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, अब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए ये रिलेटिव क्लोज है, कौन सा क्लोज है, रिलेटिव, ये संबंध बता रहा है, ये इसके बारे में जानकारी दे रहा है। आईएनसी जो कि राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, उसने तय किया, इसकी वर्ब है आईएनसी की, क्या तय किया, 1937 में तय किया, ये एडवर्ब है समय, कि हम पहले दो स्टेंजाज यूज करेंगे जब जब इसकी मीटिंग होगी, किसकी मीटिंग, आईएनसी की, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, और भारत, आधुनिक भारत गणराज्य जो है, उसके संविधान ने इसको दर्जा दिया किसका, राष्ट्रीय गीत का। ठीक है, आगे चला जाए, पढ़िए इसको। देखो, इट इज ओनली फिटिंग, इट सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, यह बिल्कुल उपयुक्त है ना, ओनली वैसे तो केवल का अर्थ है, यहाँ पे इसके लिए ये एडवर्ब के रूप में काम आ रहा है, फिटिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का मॉडिफायर है। इसको ऐसे पढ़ो कि बिल्कुल उपयुक्त है, फिटिंग का मतलब है उपयुक्त।
काफी सारे वर्ड्स हैं स्लाइड में। एप्रोप्रिएट, सुटेबल, एप्ट इसके सिनोनिम है। स्पिरिट का मतलब है सार, इसेंस, कोर या इथॉस, ठीक है। एक है कमेमोरेट, इसका मतलब है स्मरण करना, स्मरण करना। ऑनर, रिमेंबर, सेलिब्रेट। पार्टीजन का मतलब है पक्षपात, पार्टीजन पक्षपाती, पक्षपात करने वाला। डायट्राइब का मतलब है कटु आलोचना, कड़ी आलोचना। बीटर क्रिटिसिज्म, हार्श अटैक, टायरेट। डोरमेंट का मतलब है निष्क्रिय, पैसिव या इनएक्टिव। और ग्रीवेंस का मतलब है शिकायत या नाराजगी, शिकायत या नाराजगी, ठीक है। देखो, इट इज ओनली फिटिंग, ये बिल्कुल उपयुक्त है। दैट कंजंक्शन आ गया, कंजंक्शन आ गया तो नया वाक्य स्टार्ट हो गया कि जो देश है वो याद करता है। द स्टोरी, ये ऑब्जेक्ट है किसका, इस सॉन्ग की, ठीक है। ये बिल्कुल उपयुक्त है कि देश यहाँ पे याद कर रहा है इस गीत की कहानी। इट्स स्पिरिट, इसके स्पिरिट मतलब इसकी सार, इसकी जो पीछे की एक हिडन, वो कह सकते हो कि किस कारण से ये गीत बना था। एंड इट्स पर्पस इन नेशनल बिल्डिंग, और इसकी राष्ट्र निर्माण में जो इसका उद्देश्य था उसको। तो ये बिल्कुल उपयुक्त है कि देश याद करे इस गीत की कहानी को, इसके सार को, और राष्ट्र निर्माण में इसके उद्देश्य को। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, ये एडवर्ब है। एडवर्ब किसी सेंटेंस के स्टार्ट में आ सकता है। तो दुर्भाग्य से द पार्लियामेंट्री डिस्कशन, जो संसदीय चर्चा हुई, टू कमेमोरेट, किस लिए चर्चा हुई, याद करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, किसको, एनिवर्सरी, वर्षगांठ को। वर्षगांठ किसकी है, इस सॉन्ग की। टर्न्ड, ये डिस्कशन, ये राजनीतिक चर्चा, ये संसदीय चर्चा। देखो कैसे हुई, क्यों हुई, ये सब प्रश्न था ना हमारा, इसका आंसर है ये बदल गया। टर्न इनटू का मतलब है चेंज होना, ठीक है। अब पार्टीजन डायट्राइब, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। एक पक्षपातपूर्ण कटु आलोचना में, इन विच, जिसमें, ओल्ड वुंड्स, पुराने घाव, वर रीओपेंड, इनको फिर से कुरेदा गया। ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। इनको फिर से कुरेदा गया। एंडोरमेंट ग्रीवेंसेस रीफ्रेम्ड, और जो निष्क्रिय हो चुके थे, जो सुसुप्त हो चुके थे, शिकायतें, नाराजगी, उनको फिर से प्रेजेंट किया गया। ये रिप्रेजेंटेड है, इनको फिर से सामने लाया गया। वो दो स्टेंजा वाली जो बात थी कि टू स्टेंजाज ही हम यूज करते हैं, तो इसको बीजेपी ने मुद्दा बना लिया, ये मतलब है इसके अंदर। तो ये दुर्भाग्य से जो पार्लियामेंट्री डिस्कशन है, संसदीय चर्चा है, इसमें पार्लियामेंट्री एडजेक्टिव है। पार्लियामेंट नाउन होता है, पार्लियामेंट्री एडजेक्टिव है, डिस्कशन नाउन है। तो पार्लियामेंट्री डिस्कशन किस चीज का, कमेमोरेट करने का, मतलब संस्मरण करने का, सेलिब्रेट करने का, किसको, इस सॉन्ग की एनिवर्सरी को। वो बदल गया किस में, एक पार्टीजन डायट्राइब में, एक पक्षपातपूर्ण कटु आलोचना में, जिसमें पुराने घावों को कुरेदा गया और निष्क्रिय हो चुकी, सुसुप्त हो चुकी जो शिकायतें हैं, नाराजगी है, उसको वापस से रिफ्रेम किया गया, उसको वापस से प्रेजेंट किया गया, ठीक है। रीफ्रेम, री मतलब पुनः, फ्रेम का मतलब बनाना, रिक्रिएटेड भी हो सकता है, ये फिर से निर्मित किया गया, ऐसा भी कह सकते हो आप इसको। नेक्स्ट देखिए, द बीजेपी, बीजेपी से पहले द, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं, तो ये द लग गया। तो बीजेपी लेड बाई, अब ये लेड बाई का मतलब है विच इज लेड बाई या विच वॉज लेड बाई, ऐसे। तो ये रिड्यूस्ड क्लोज कहलाता है, ठीक है। इसको विच वॉज को हटा दिया। तो बीजेपी जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री ने किया, प्राइम मिनिस्टर से पहले द, अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ में प्राइम मिनिस्टर का नाम होता तो द नहीं आता। तो बीजेपी जिसका नेतृत्व प्राइम मिनिस्टर ने किया, कहां पे, लोकसभा में। लोकसभा से पहले द आएगा, राज्यसभा से पहले द आएगा, ठीक है। और होम मिनिस्टर ने किया, होम मिनिस्टर अमित शाह, होम मिनिस्टर से पहले भी द आना चाहिए, लेकिन चूंकि नाम जोड़ रखा है इसलिए द नहीं लगाया, ठीक है। सॉर्ट, सॉर्ट बता रखा है बहुत बार कि सीक की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है, सीक, सॉर्ट, सॉर्ट। इसका मतलब चाहना, तलाशना, कोशिश करना है। इसका मतलब कोशिश करना है, इसका मतलब मांग करना है, ठीक है। ट्राई करना, डिमांड करना, ठीक है। या आप इसको स्ट्राइव करना भी कह सकते हैं, कोशिश करना। सर्च करना भी कह सकते हैं, तलाशना। ये सब मतलब होते हैं इसके। तो इन्होंने मांग करी,
या फिर कहें कि इन्होंने कोशिश करी, यहां पे इसका मतलब कोशिश करना है, इन्होंने कोशिश करी टू ड्राइव होम। ड्राइव होम का मतलब है जोड़ देना। ड्राइव होम का मतलब क्या है? जोड़ देना। तो इन्होंने कोशिश करी जोड़ देने की। किस चीज को जोड़ देने की? द पॉइंट, उस बिंदु पर, दैट द आईएनसीज डिसीजन टू यूज ओनली द फर्स्ट टू स्टैंजास। क्या पॉइंट? ये कंजंक्शन लग गया। पॉइंट ये है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का निर्णय है, ये सब्जेक्ट, क्या निर्णय? यूज करने का। क्या यूज करने का? केवल पहले दो स्टैंजास को। इस निर्णय ने सॉड, बोया, सो बोना, बीज बोना होता है, सेकेंड फॉर्म सॉड, थर्ड फॉर्म भी सॉड। आप चाहें तो इस सॉड के स्थान पे एस और डब्ल्यू एन भी लगा सकते हैं, ठीक है। बीज बोना, सीड्स का मतलब बीज, ऑफ द पार्टीशन, पार्टीशन का मतलब होता है विभाजन, तो विभाजन के बीज बो दिए। एज द मुस्लिम लीग गैदर्ड, है ना, ये एज जो है ये कंजंक्शन है। हालांकि एज जब कंजंक्शन होता है तो हमने अभी तक जो मीनिंग्स देखे हैं इसके पिछले सेशंस में, हमने देखा कि एज कंजंक्शन हो तो इसका मतलब होता है क्योंकि। जब एज कंजंक्शन के रूप में हो तो हम देखते हैं कि इसका मतलब होता है क्योंकि, ठीक है। लेकिन एज कंजंक्शन के रूप में हो तो इसका मतलब जब भी हो सकता है, जब, वैन के अर्थ में भी आता है, तो यहां पे इसका अर्थ है वैन। जब मुस्लिम लीग जो है इकट्ठा हुई, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, है ना, सॉरी, गैदर्ड, इकट्ठा नहीं, गैदर्ड, इसने जुटाया, सपोर्ट, समर्थन, सपोर्ट यहां पे इसका ऑब्जेक्ट हो गया, व्हाट का आंसर है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फॉर ए सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, एक अलग देश, स्टेट पॉलिटी में देश का मतलब देता है, तो एक अलग देश, है ना, पाकिस्तान की बात कर रहा है। फिर समझिए, कह रहा है कि बीजेपी जिसका नेतृत्व है लोकसभा में प्रधानमंत्री ने किया, राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने किया। बीजेपी की वर्ब जो है ये सब्जेक्ट है, बीजेपी की वर्ब है सॉट है। बीजेपी ने कोशिश करी इस बात पे जोर देने की, क्या जोर दिया इस पॉइंट पर कि आईएनसी का जो डिसीजन है यूज करने का पहले दो स्टेंजाज को, उसने बीज बो दिया विभाजन का, है ना। जब मुस्लिम लीग जो है इकट्ठा हुई, मुस्लिम लीग ने समर्थन जुटाया किसके लिए? एक सेपरेट स्टेट जो है पाकिस्तान, इसके लिए। क्लियर? आगे देखिए, पढ़िए खुद से। देखिए, द ओपोजिशन, अपोजिशन से पहले द लगेगा भाई, ये बताया था पहले मैंने। विपक्षी खेमा, इसको लीड किसने किया? वही बीजेपी वाली बात, द बीजेपी लेड बाई, ऐसा किया था। अब विपक्ष को किसने लीड किया? तो विपक्ष जिसको लीड किया, कांग्रेस एमपी प्रियंका गांधी वाड्रा इन द लोकसभा, और आईएनसी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे इन द राज्यसभा। राज्यसभा में तो ये थे, और लोकसभा में प्रियंका वाड्रा, ठीक है। अब ये इन्होंने लीड किया इस ऑपोजिशन को, इस ऑपोजिशन ने एक्सप्लेन किया, ये वर्ब है, समझाया, द हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस, ये द डिटर्मिनर, हिस्टोरिकल जो है वो एडजेक्टिव, ऐतिहासिक, और सर्कमस्टेंसेस नाउन, परिस्थितियां, ये है भूतकाल के संदर्भ या पृष्ठभूमि की स्थितियां, है ना। तो ये पास्ट की स्थितियां कह सकते हो, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कह सकते हो, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है। और कंसर्न का मतलब है संबंधित होना, संबंधित होना, ठीक है। तो ये देखो जानकारी है एक्स्ट्रा। ऑपोजिशन किस किसने लीड किया? इस ऑपोजिशन ने समझाया कि क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है किसकी, ऑफ द रोल ऑफ द सॉन्ग, इस सॉन्ग का जो रोल है, इसकी भूमिका जो है, उसकी ऐतिहासिक परिस्थितियां, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है वो समझाया। एंड क्वेश्चन, और क्वेश्चन मार्क लगाया, ये इसी की वर्ब है, ऑपोजिशन की ही। क्वेश्चन मार्क लगाया किस चीज पर? नीड, नीड जब नाउन हो तो प्रेपोजिशन फोर लगता है, लिख लेना इस बात को, इंपॉर्टेंट है। नीड जब भी नाउन हो तो इसके साथ प्रेपोजिशन हम क्या लगाते हैं? फोर लगाते हैं, ठीक है। तो इसने, इस ऑपोजिशन ने प्रश्न उठाया, क्वेश्चन मार्क लगाया, द नीड फॉर एनी डिबेट, कि भी कोई आवश्यकता ही नहीं है कोई भी डिबेट की, एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं है, ये एक फ्रेज है ना, बिल्कुल भी कोई आवश्यकता ही नहीं है, ऑन वंदे मातरम, इस पर, ठीक है, वंदे मातरम पर। मिस वाड्रा सेड, कोई भी महिला के नाम से पहले हम मिज एक वर्ड लगाते हैं,
जब इनका मैरिटल स्टेटस हमें डिनोट नहीं करना होता, मैरिड है अनमैरिड है ये नहीं बताना होता, तो हमें मिस लगाना होता है, ठीक है। MS वाड्रा, मिस वाड्रा सेड, सब्जेक्ट वर्ब। इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट, अब देखो दैट यहां है नहीं, बाकी इसको अंडरस्टूड मानिए कि दैट यहां पे है। अखबार में बहुत बार ओमिट कर देते हैं, कोई खास बात नहीं है, छोड़ देते हैं, लेकिन आप दैट मान लीजिए। मिस वाड्रा ने कहा कि पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। पार्लियामेंट जब जब जेनरिक रेफरेंस में यूज होता है तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। और पार्लियामेंट अगर स्पेसिफिक है, मतलब पार्लियामेंट कहाँ की है ऐसा दे रखा है उस सेंटेंस में, हालांकि यहाँ तो अंडरस्टूड तो है कि भारत की पार्लियामेंट है, लेकिन दे नहीं रखा, तो अगर स्पेसिफिक हो तब हम इससे पहले द का प्रयोग करते हैं, और अगर जेनरिक हो, जब दे नहीं रखा होता है कहाँ की पार्लियामेंट, तो हम इससे पहले क्रॉस लगाते हैं, कोई आर्टिकल नहीं लगाते, ठीक है। तो मिस वाड्रा ने कहा कि पार्लियामेंट शुड बी फोकसिंग ऑन, फोकस के साथ ऑन लगाते हैं, पार्लियामेंट सब्जेक्ट हो गया। शुड बी फोकसिंग ऑन, पार्लियामेंट को फोकस करना चाहिए। इश्यूज, किस पर, मुद्दों पर। कौन से मुद्दे, ऑफ द प्रेजेंट, वर्तमान के मुद्दे। दैट कंसर्न, अब ये दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आ रहा है इन मुद्दों के लिए। कौन से मुद्दे, वो मुद्दे जो संबंधित हैं, जो रिलेट करते हैं एवरीडे लाइव्स, डेली जीवन को, रूटीन के जीवन को। रेदर देन, इसका मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, के बजाय, किसकी बजाय, डिस्कसिंग द पास्ट, भूतकाल की चर्चा करने की बजाय, ठीक है। फिर समझ लीजिए, मिस वाड्रा ने कहा कि पार्लियामेंट को फोकस करना चाहिए वर्तमान के मुद्दों को, ठीक है, और वो मुद्दे जो आज रूटीन के लाइफ के अंदर संबंध रखते हैं, किसकी बजाय, पास्ट को डिस्कस करने की बजाय। डिस्कस जो है ना वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसलिए इसके बाद में हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। डिस्कस के बाद में हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। क्लियर है बात? आगे आइए, कंप्लीट हो गया ये, चलो अब ये मैच द कॉलम एक्सरसाइज है, करिए देखें। डायट्राइब हमने क्या पढ़ा? डायट्राइब हमने पढ़ा हार्श एंड बिटर वर्बल अटैक, डी, कटु आलोचना। रिफ्रेम्ड क्या था? टू प्रेजेंट समथिंग अगेन, रिप्रेजेंट बताया था मैंने, ई। पार्टीजन, पक्षपाती को बोलते हैं, बायस्ड और वन साइडेड, बी। सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियां, कंडीशंस और बैकग्राउंड फैक्टर्स, सी। एक ही बचा, कमरेट, ऑनर और ऑब्जर्व एन इवेंट, स्मरण करना, है ना, माँ के मेमोरी, संस्मरण, सेलिब्रेट, ये सब, ए। ये इसके आंसर्स है। अब आइए पैसेज पर। पैसेज में डायट्राइब तो हमने देख ही लिया, बिटर क्रिटिसिज्म। चलो टोन आप बताएंगे, है ना, इनमें से कौन सी टोन है? सटायरिकल, मॉकिंग है, एनालिटिकल, कॉस्टरी है, अग्रेसिव एंड कन्फ्रंटेशनल है, सेलिब्रेटरी और ट्रायम्फेंट है, ये बताना है आपको। बाकी देखिए, थर्ड है, अकॉर्डिंग टू द बीजेपी हाउ डिड द आईएनसी डिसीजन टू यूज ओनली द फर्स्ट टू स्टेंजास ऑफ वंदे मातरम इन्फ्लुएंस हिस्ट्री। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग ने सपोर्ट हासिल कर लिया था आप लोगों के कारण ही, इसी कारण से विभाजन हुआ था, पाकिस्तान अलग स्टेट बन गया था, ये सब कह रहा है। तो it weakened the national movement, it helped the formation of constitution, it sowed the seeds of partition, ये आ जाएगा, विभाजन के बीज इसने बो दिए थे। फिर है, why did the discussion वंदे मातरम become controversial in parliament, क्यों ये controversial हुआ? Controversial, members disagreed about the date of its composition, ये बना उसकी डेट को लेकर अग्रीमेंट नहीं था, ऐसा नहीं है। It shifted from commemoration to a partisan argument, पहले ये इकट्ठे हुए थे, डिस्कशन चला था, इसको संस्मरण के लिए, फिर ये एक बहस में तब्दील हो गया, ठीक है। और बहस किस बात को लेकर थी? पार्टीजन को लेकर। अगला है, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पार्लियामेंट डिस्कशन मेंशन्ड इन द एडिटोरियल, क्या प्राइमरी पर्पस था? तो ये था 150वीं वर्षगांठ को कमेमोरेट करना, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो एक प्रश्न का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में जाकर। मुलाकात होगी अब कल सेशन नंबर 206 के थ्रू, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।